हेलो दोस्त, मैं हूं गोविंद शर्मा। आशा करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं पीएफ विड्रॉल पे। जब आप पीएफ निकालते हैं, फुल एंड फाइनल निकालते हैं फॉर्म 19, ठीक है, तब और एडवांस निकालते हैं तब आपका टीडीएस कितना कटता है और टीडीएस से बचने के लिए आपको क्या करना होगा वो भी हम बताएंगे। तो इसमें इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप जब पैसे निकाल रहे हैं, एडवांस निकाल रहे हैं या फुल एंड फाइनल निकाल रहे हैं फॉर्म 19 का, तो आपको टीडीएस कितना कटेगा वो खुद आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप वो चीज़ जो मैं बताऊंगा टीडीएस से बचने का उपाय क्या क्या उसका डॉक्यूमेंट लगता है, तो आप अगर उसे फिल करके सबमिट करते हैं और अपडेट करके रखते हैं तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। इसमें जो टीडीएस जो है 10% से लेके 34% तक कटता है, ठीक है। तो आपका काफ़ी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि जानकारी होगा तभी आप कर पाएंगे। नहीं तो इमरजेंसी में कोई एडवांस निकालना हो या फॉर्म 19 का आप फॉर्म भर देंगे और अप्लाई करेंगे तो आपका टीडीएस कट जाएगा। वो पैसे बचाने के लिए आपको क्या करना होगा कि टीडीएस ना कटे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं लेके आऊँगा जो आपको बेनिफिट के लिए हो, आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये आज मैं देखता हूँ, बताता हूँ कि पीएफ पे जो टीडीएस, पीएफ विड्रॉल जो करते हैं उस पे जो टीडीएस कटता है वो 10 से 34% तक कटता है। उसे बचने के लिए क्या करना होगा, क्या उपाय है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। उससे भी रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कोई सैंपल चाहिए होगा, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसमें देख लेते हैं, ये आपका फॉर्म 19 कब हम भरते हैं, जब आपका जॉब आप छोड़ देते हैं और 60 दिन बाद, ठीक है, 60 दिन बाद आप फुल एंड फाइनल निकालते हैं। तो पीएफ का जो अमाउंट है आपका कंट्रीब्यूशन 12% और 3.67% एम्प्लॉयर का, वो कंट्रीब्यूशन फॉर्म 19 के द्वारा आप निकालते हैं। तो अगर फॉर्म 19 में जो आपका अमाउंट है ये अभी यहाँ पे 30,000 रुपया है, ये 30,000 नहीं, अभी अभी जो है 50,000 बढ़ के हो गया है। 50,000 से कम और 50,000 से कम अगर आप निकाल रहता है अमाउंट तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 से ज़्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा कितना, 10% से 34% तक, ठीक है। तो ये पूरा मैं बताता हूँ, आप देखिए इस वीडियो को, ठीक है। एक एक करके चीज़ मैं बताऊँगा। नो टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोइंग केसेस, आपका टीडीएस कब नहीं कटेगा, पीएफ, ठीक है, कब नहीं कटेगा, ये आपका पीएफ, ट्रांसफ़र ऑफ पीएफ फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर पीएफ अकाउंट, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। ये देखिए दूसरा, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ मेंबर अगर बीमार है, डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस बाय मेंबर, ठीक है, आप बिजनेस जो डिसकंटिन्यू हो रहा ये एम्प्लॉयर के द्वारा बंद हो रहा, ठीक है, तब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, अदर बियॉन्ड द कंट्रोल मेंबर, तब आपका टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इफ़ एम्प्लॉय विड्रॉल्स पीएफ आफ्टर पीरियड ऑफ 5 ईयर, अगर 5 साल के बाद अगर पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। इफ़ पीएफ पेमेंट इज लेस देन, ये अभी 30 है यहाँ पे, इसको आप 50 मान लीजिएगा, 50,000 हो गया है। 50,000 लेस देन, 50,000 से अगर आप कम निकालते हैं, 49,000 रुपया निकालते हैं, तो आपका, और सर्विस 5 साल से कम है, सर्विस 5 साल से कम है
और 50,000 से कम अमाउंट है तो TDS नहीं कटेगा आपका। ठीक है। इफ़ एम्प्लॉय विड्रॉल अमाउंट मोर देन और इक्वल टू, ये 50,000 हो गया है। ठीक है। विथ सर्विस लेस देन 5 ईयर बट सबमिट, अगर अमाउंट जो है आपका 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, 50,000 से अगर अमाउंट आपका ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना है, लेस देन आपका जो सर्विस जो है, जो काम किए हैं, कंट्रीब्यूशन किया 5 साल से कम है और अमाउंट आप 50,000 से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो उसके लिए सबमिट करना होगा फॉर्म जी फॉर्म एच। ठीक है। तो फॉर्म जी फॉर्म एच क्या होता है वो भी हम अभी देखेंगे पीछे में। ठीक है। तो सबमिट करेंगे तो TDS नहीं कटेंगे। TDS विल बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोइंग केसेस। क्या है, इफ एम्प्लॉय विड्रॉल अमाउंट्स मोर देन इक्वल टू, ये 50,000 है, याद रखिएगा 50,000 विथ, ठीक है, लेस देन 5 ईयर, अगर 5 साल से सर्विस आपका PF में कम है, अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो TDS कटेगा। अब TDS कितना कटेगा, TDS विल बी डिडक्ट 10% इफ फॉर्म 15G 15H इज नॉट सबमिटेड प्रोवाइडेड विथ पैन सबमिटेड। अगर आपने पैन अपडेट कर रखे हैं PF में और 15G 15H जो फॉर्म है सबमिट नहीं कर रहे, तब 10% TDS आपका कटेगा। कितना, 10%। TDS दूसरा देख लेते पर, TDS विल बी डिडक्ट मैक्सिमम मार्जिनल, ठीक है, कितना, 34.60% इफ़ एम्प्लॉई फेल टू सबमिट पैन कार्ड। अगर आप पैन कार्ड अपडेट नहीं किए हैं तो आपका जो TDS है वो 34% तक कटेगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसका बचने का क्या उपाय है। TDS इज डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। TDS कब कटेगा, जब आपका पेमेंट क्रेडिट करेंगे PF साइड से तब TDS कटेगा। ये एक 1961 के द्वारा कटेगा। अब देख लेते हैं फॉर्म जो है 15H जो फॉर्म है वो किसके लिए है, फॉर सीनियर सिटीजन, जो 60 साल हो गए, 60 साल से अबव है उनके लिए। और 15G जो फॉर्म है, इज इंडिविजुअल हैविंग नो टैक्स पेएबल इनकम, आपका टैक्स पेएबल इनकम आप नहीं है, टैक्स आप नहीं पे करते हैं, उतना इनकम नहीं है, तो 15G आपको भरना होगा और सबमिट करना होगा। ठीक है। मेंबर मस्ट कोट पैन फॉर्म 15G 15H एंड फॉर्म 19 जब विड्रॉल करते हैं तो फॉर्म 15G भरना होगा, जो टैक्स पेएबल नहीं है और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 15H, तो आपको टैक्स नहीं कटेगा। एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। ये डायग्राम को थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। ठीक है। ये रहा पूरा डायग्राम। अब मैं इसको बताता हूँ। TDS फॉर्म 19 जब वो विड्रॉल कर रहे हैं, अगर अमाउंट जो है, ठीक है, अगर लेस देन है 50,000, ये जो है यहाँ पर, ये जो है इसको 50 के, ठीक है, 50,000 मानिएगा, अभी बढ़ गया है। अगर 50,000 से कम है तो आपका TDS नहीं कटेगा। ठीक है। अगर 50,000 और 50,000 से ज़्यादा है तो दो कंडीशन बनता है। एक होता आफ्टर 5 ईयर, अगर 5 साल से सर्विस आपका ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन 5 साल से ज़्यादा आपका गया है तो आपका TDS नहीं कटेगा, बात ख़त्म। अब 5 साल से कम, ये है 5 साल से अगर कम है आपका सर्विस, PF कंट्रीब्यूशन कम है तो TDS कटेगा, लेकिन कब नहीं कटेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है। ये आपका ऊपर भी बता दिए थे, ट्रांसफ़र टर्मिनेशन, इसमें TDS नहीं कटेगा। अगर पैन, यहाँ पर देखिए, पैन अगर अपडेट नहीं है तो कितना कटेगा, 34.60%। ठीक है। अगर पैन आपका सबमिटेड है, ये आपका पैन कार्ड आप KYC कर रखे हैं तो क्या होगा, सबमिट फॉर्म 15G 15H। ठीक है। अगर सबमिट करते हैं, पैन अपडेट होने KYC होने के बाद सबमिट फॉर्म 15G 15H करते हैं तो कोई TDS नहीं कटेगा। अगर नोट सबमिट 15G 15H तो 10% कटेगा। तो ये पूरा डायग्राम है,
इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और विड्रॉल के टाइम पे ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपका विड्रॉल के लिए। अगर आप पीएफ से पैसे निकालते हैं तो आपका टीडीएस कितना कटेंगे उसका पूरा डिटेल मैं बता दिया। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। आप अपना फैमिली फ्रेंड सबको शेयर कीजिए ताकि जो इनका भी पीएफ कटता हो वो उनका टीडीएस ना कटे। अगर टीडीएस कटेगा, पैन कार्ड नहीं बनवाए होंगे, अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल है तो वो पैन कार्ड बनवा के पहले केवाईसी कर ले ताकि उनका टीडीएस ना कटे। नहीं 10% कटेगा, नहीं तो ऐसे 34% तक टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, नहीं तो 10% कटेगा। फॉर्म 15G 14H करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। तो ये आज आप रहा टीडीएस के लिए। ठीक है, अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।